फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महिला का शरीर माँ बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है या नहीं, महिला फर्टाइल है या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी 6 बातों के बारे में बताऊंगी जो कि अगर महिला के शरीर में सही है तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है माँ बनने के लिए। अगर इन 6 बातों में से एक भी उनके साथ समस्या निकल के आती है, मतलब पहले महिला को अपनी समस्या ठीक करना है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करना है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है महिला का पीरियड। मान लीजिए कि महिला का पीरियड रेगुलर है, 28 से लेके 35 दिन के अंदर आता है तो हम इसको नॉर्मल साइकिल मानते हैं। जिन महिलाओं का पीरियड काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है या जिन महिलाओं का पीरियड काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, जिनका 20 से 22 दिन के अंदर आता है, ये भी पीरियड सही नहीं है, क्योंकि पीरियड आपका सही होगा तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। इसीलिए अगर आपको लेंथी या शॉर्ट पीरियड की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अपने पीरियड को ठीक कीजिए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कीजिए। आपको अपने पीरियड को किस तरीके से ठीक करना है, इस पे ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उनको देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक लगा दूंगी। जो सेकंड चीज़ है वो है, सपोज आपका पीरियड 1 को आया है, नेक्स्ट पीरियड आपका 1 को आने वाला है, तो जो बीच के 10 दिन होते हैं उन दिनों में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज टाइप का निकल रहा है, आप डिस्चार्ज को महसूस कर पा रही हो, जो डिस्चार्ज है वो एकदम चिपचिपा सा लग रहा है, समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, आप ओव्यूलेट करने वाली है, जो आपकी बच्चेदानी है वो फर्टाइल पीरियड में है और आपको गर्भधारण हो जाएगा। तो ये सीधा सा इंडिकेशन होता है कि आपका शरीर माँ बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो थर्ड चीज़ है वो है कि आपके जो पीरियड के जो बीच के दिन है, पीरियड आने से करीब 10 दिन पहले का जो समय है, उस समय पर अगर आपका लिबिडो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब कि सेक्सुअल डिज़ायर हाई है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको रिलेशन बनाना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपका शरीर माँ बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो फोर्थ चीज़ होती है वो होती है कि महिलाओं का बढ़ा हुआ वेसल बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि महिलाओं के शरीर का जो तापमान है वो समय समय पर बढ़ते रहता है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का लेवल हर तरीके से चेंज होता है। पीरियड के समय उनका लेवल अलग होता है, हार्मोन्स का जैसे ही ओव्यूलेशन का समय आता है उस टाइम अलग होता है, और जब इम्प्लांटेशन का समय आता है तब उनका वेसल बॉडी टेम्परेचर अलग होता है। तो आपको इसको कैसे मॉनिटर करना है, इस पर भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होता है वहाँ से आपको डेली एक थर्मामीटर लेना है, थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन करना है, और जिस दिन भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1% भी थोड़ा बढ़ा हुआ नज़र आता है, समझ लीजिए कि आपका इम्प्लांटेशन जो होने वाला है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, मतलब कि आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से माँ बनने के लिए रेडी है। जो फिफ्थ चीज़ है वो है कि महिला का वजन। अगर महिलाओं का वजन सही होता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम उनको नहीं है, जो वजन है वो एकदम आइडियल है, मतलब कि बीएमआई इंडेक्शन में आ रहा है, बीएमआई स्केल में आ रहा है, तो फिर आपका शरीर पूरी तरीके से तैयार है माँ बनने के लिए। क्योंकि जिन महिलाओं का ज़्यादा वजन होता है तो उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आपका वजन बड़ा है तो आप प्रेगनेंसी प्लान ना करिए, बल्कि आप पहले अपने वजन को कम करिए। जैसे ही आपका वजन कम होगा वैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी, वो भी नेचुरली, क्योंकि वजन का बढ़ना और कम होना दोनों ही केसेस में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपका वजन नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो महिलाएं पीसीओडी और थायराइड की पेशेंट होती है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इन महिलाओं का क्या होता है कि पीरियड तो रेगुलर होता है, पीरियड रेगुलर आता है, लेकिन वो महिलाएं ओव्यूलेट नहीं कर पाती है, उनके शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं इसको वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। इसीलिए बढ़े हुए वजन के कारण भी कई बार महिलाएं माँ बनने में असमर्थ रहती है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने वजन पे काम करना है, वजन को ठीक करना है, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है। जो 6 और सबसे लास्ट चीज़ है वो है कि महिला डिप्रेशन में तो नहीं है। जो महिलाएं डिप्रेशन में रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, तो उनके शरीर में कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से कि उनके शरीर में वो हार्मोन्स डेवलप नहीं हो पाते हैं जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। बल्कि ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस को बढ़ाता है, जिसके वजह से कि महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स की
गड़बड़ी हो जाती है, उनको हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और फिर ऐसे में उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अगर ऐसे में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो सबसे पहले आप अपने डिप्रेशन को ठीक करिए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। अगर इन 6 बातों में से आपके साथ में कोई भी एक भी बात, मतलब कि एक भी चीज़ अगर गलत तरीके से है या फिर आप उसको फेस कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसको ठीक करिए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए ये सारी चीज़ें सही होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि महिलाओं को नहीं पता होता है कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से ही उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उनको कंसीव नहीं हो रहा है, और महिलाएं सालों साल से प्रयास करती है गर्भधारण करने के लिए और फिर उनको कंसीव नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के पीछे केवल आपका वज़न जिम्मेदार है, तो सबसे पहले आप अपने वज़न को कम करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपका वेट लॉस भी होगा। और जैसे ही आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स इनबैलेंस हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा। इसीलिए आप इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और उन महिलाओं को भी मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पीरियड काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है, आप बहुत लंबे समय से कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, बट आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप क्या करिए, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन का इस्तेमाल जैसे ही आप करना स्टार्ट कर देते हो, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी नेचुरली ठीक होंगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी, वैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। तो इन बातों पे आप ज़रूर ध्यान दें। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।